नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन से इसमें वो आए, इन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत दो शाखाएं निकली, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में भगवान राम की आराधना करने वाली कवियों को रखा गया, जिन्होंने भगवान राम के ऊपर ग्रंथ लिखे, और कृष्ण काव्य धारा में भगवान कृष्ण के ग्रंथ लिखने वाले, काव्य ग्रंथ लिखने वाले, कृष्ण की आराधना करने वाले कवियों को शामिल किया गया है। राम भक्ति शाखा सगुण काव्य धारा का हम अध्ययन कर रहे हैं आज के सत्र में कि किस प्रकार राम भक्ति शाखा का विकास हुआ, सगुण धारा विकसित हुई। सगुण भक्ति काव्य धारा का जो आधार ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत को माना जाता है। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसमें सगुण काव्य धारा का विकास उसी से हुआ है। वैष्णव भक्ति के उदय एवं प्रसार, किस प्रकार वैष्णव भक्ति का उदय हुआ और उसका प्रसार हुआ, उन सभी तथ्यों को अध्ययन करेंगे हम आज के सत्र में। उन सभी बातों को जानेंगे। आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। भक्ति के विविध प्रकारों को उन्होंने वैदिक काल में ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लिया था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न बनता है कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। उनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है, लेकिन वैदिक विष्णु भागवत धर्म के विष्णु में भेद है, इसमें भेद भी बताया है उन्होंने। भागवत धर्म का उदय ईसा से 5 शती पूर्ण हो गया था। भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। मध्य प्रदेश के विदिशा के मूल निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसमें वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। वैष्णव धाम हो गया ये वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पंचरात्र, सात्वत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही सात्वत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। वासुदेव व सात्वत शब्द पर्याय के रूप में भी माने गए हैं। सात्वत के बाद पंचरात्र धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं शास्त्रीय आधार है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पांचरात्र सिद्धांत का वर्णन मिलता है। यह वैष्णव भक्ति वैष्णव भक्ति धाम की जो क्या है, गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के पंचरात्र सिद्धांत में वैष्णव धर्म का वर्णन किया गया है। इसीलिए गंगोत्री यानी जहाँ से गंगा निकलती है उस स्थान को गंगोत्री कहते हैं। उसी प्रकार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के पंचरात्र सिद्धांत से वैष्णव धर्म निकला है। पंचरात्र मत को सात्वत या भागवत भी कहते हैं। यह दोनों पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। उस समय तक वासुदेव की मान्यता कृष्ण के व्यापक रूप में नहीं हुई थी। सात्वत मत का आरंभ में जमकर विरोध हुआ, पर इस पर वैदिक या अवैदिक होने का आरोप भी लगे। मनु ने इन्हें पंचम जाति मानते थे। सात्वत लोग क्या करते हैं, राजा से अनुमति लेकर ईश्वर वंदना कर सकते हैं, किंतु उच्च वर्ग इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इन्हें कभी उच्च वर्ग नहीं माना, कभी उसने उसे स्वीकार भी नहीं किया। कुर्म पुराण में इसी श्रुति स्मृति का विरोधी माना गया है। यमुनाचार्य का मानना है कि सात्वत मत में स्त्रियों एवं शूद्रों को दीक्षा दी जाती है। संभवतः इसे कुर्म पुराण में अवैदिक माना गया तथा उच्च वर्ग के द्वारा इसे तिरस्कार भी दिया गया। यानी सात्वत मत था, उसे तिरस्कार भी मिला और कहा कि स्त्रियों को और शूद्रों को, यानी पहले उसमें स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, तो ये सब सात्वत मत में माना और उच्च वर्ग ने फिर इसका तिरस्कार भी किया।
सातत मत की विशेषताओं में वासुदेव उपासना, स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए भक्ति का मार्ग खोलना। इसमें सातत मत में क्या हुआ, वासुदेव की आप उपासना कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। मूर्ति पूजा तथा प्रपत्ति आदि शामिल हैं। पंचरात्र का जो अर्थ है वो क्या है, पंचरात्र पंचविधि ज्ञान वचन को पंचरात्र माना जाता है। रात्र का जो शब्द का अर्थ है उसका अर्थ होता है ज्ञान। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इनको पंचरात्र कहा गया है। किसको कहा गया है, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन सबको पंचरात्र कहा जाता है। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। महाभारत के जो अनेक प्रकरण हैं उनमें क्या है, वैष्णव भक्ति का स्वीकृत यानी किस रूप में उसे स्वीकार किया गया उसका तथ्य मिलता है। महाभारत का जो एक अंग है गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांतिक कृष्ण भक्ति जैसा रूप गीता में है वह दुर्लभ है। यानी जिस प्रकार गीता में जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए हैं वह उनका भक्ति का जो रूप है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में सांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का भी प्रमुख स्थान है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 प्रकार बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैं: गुण महात्मा शक्ति, कांता शक्ति, पूजा, स्मरण शक्ति, दास्या, साख्य। यानी किस रूप में हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, यानी गुण महात्मा शक्ति, कांता, पूजा शक्ति यानी पूजा करके, स्मरण शक्ति स्मरण करके, दास्य भाव में दास्य शक्ति, सख्य भाव में हम भगवान की आराधना करते हैं तो सख्य भाव शक्ति हो गई, रूपा शक्ति उनके रूप का वर्णन करते हुए, वात्सल्य अपने बच्चे के रूप में वात्सल्य की महिमा दिखाते हुए हम स्मरण कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। आत्मा निवेदना और तन्मयता, आत्म निवेदन निवेदन करते हुए अपने मन से तन्मय होकर, तन मन धन से लीन होकर, और परम विरह शक्ति। तो शक्ति के 11 रूप बताए हैं भक्ति के कि किस प्रकार आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नवधा भक्ति का उल्लेख भागवत पुराण में इस प्रकार दिया है। नवधा भक्ति क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन यानी इस भगवान को सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, पाद से उनके चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास्य भाव में सम्य और आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार 9 तरह से हम अपने आराध्य की, अपने भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं। शांडिल्य की मौलिक बात यह थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला है। इसमें कोई स्त्री पुरुष नहीं है, शूद्र वैश्य नहीं है, कोई भी जाति का बंधन नहीं है। हम सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला हुआ है, कोई भी भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, जब तक भक्ति का उदय नहीं होता आत्मा जन्म मरण के चक्र में ही रहती है। नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेम भक्ति की संज्ञा दी है। नारद भक्ति और आलवार भक्ति में काफी साम्य है। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्त मानते हैं। इनके बाद पुराणों में वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम व कृष्ण के चरित्र एवं लीलाओं का विस्तार रूप प्रस्तुत कर भक्ति के लिए द्वार खोल दिए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित हुआ, समर्थित होकर सर्वना। यानी पुराणों में देखा कि अवतार राम है, कृष्ण है, तो उनकी लीलाओं का वर्णन करना, उनके बारे में बताना, उनकी दास सख्य किसी प्रकार आप उनकी आराधना कर सकते हैं। भक्ति के मार्ग सभी के लिए, सभी जनता, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कोई नहीं है, स्त्री पुरुष सभी के लिए भक्ति के मार्ग खोल दिए। कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, आराधना कर सकता है और राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी कर सकता है। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पुराणों में उतना विस्तार नहीं पा सका जितना कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ स्वरूप है। भगवान राम का, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने का, उनकी लीलाओं का, इतनों के बचपन का इतना वर्णन नहीं किया, उनकी बाल्य लीलाओं का, जितना कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है।
पुराणों में भी भागवत पुराण ने कृष्ण अवतार का जो व्यापक रूप दिया, उसने परवर्ती कृष्ण काव्य से सगुण भक्ति काव्य को बहुत प्रभावित किया। भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे जो कवि, उनकी लीलाओं का वर्णन जो भागवत पुराणों ने दिया है, उस जैसा वर्णन कहीं और नहीं दिया है। उसको भक्ति काव्य को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसी आधार लेकर, उसी ग्रंथ को लेकर अपनी अपनी तरह से विद्वानों ने, रचयिताओं ने, कवियों ने अपनी अपनी गुणगान किया कृष्ण का। पुराणों की व्यापकता का परिणाम था कि प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भागवत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आते हैं। के बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई, जिसमें भागवत पुराण का भी समावेश किया गया। पहले ये 3 ग्रंथ आते थे, श्रीमद् भागवत, गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद। इन तीनों के बाद जो धर्म का आधार ग्रंथ लिया वो भागवत पुराण से भी लिया गया है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्मा व रुद्र सनकादिक संप्रदायों के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिखकर भक्ति भावना का परिचय दिया है। वैष्णव भक्ति का जो व्यवस्थित उदय हुआ था वो दक्षिण भारत में ही हुआ था। वैष्णव भक्ति का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो वैष्णव भक्ति का जो आधार ग्रंथ है वो भागवत पुराण है। वैष्णव भक्ति की आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोताद्री में था। वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, और इन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना भी की थी। तोताद्री को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी माना जाता है। तोताद्री, कई बार प्रश्न आया है कि श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी का स्थान कहाँ है, तो तोताद्री में। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।